दिनांक 2/7/2020 10वीं कक्षा मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण। आज हम प्रश्न संग्रह 2.4 हल करना सीखेंगे। 2.4 का पहला सवाल देखिए, वर्ग समीकरण की मानक रूप से तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। पहला सवाल है x² - 7x + 5 = 0। तो देखिए पहला सवाल x² - 7x + 5 = 0। इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप क्या था? ax² + bx + c = 0। ये मानक रूप है। इससे तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए a के जगह पे 1 आ रहा है तो इसलिए a = 1 आ गया। b के जगह पे -7 प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए -7 देखिए, तो b बराबर आ गया -7 और c बराबर 5 प्लस इंटू प्लस प्लस c बराबर 5 आ गया। दूसरा देखिए क्या दिया है, 2m² = 5m - 5। तो इसे सबसे पहले मानक रूप में अरेंज कर लीजिए। 2m² पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप। ये इक्वल के राइट में है जबकि ये इक्वल के लेफ़्ट में होना चाहिए। तो 5m को हमने इक्वल के लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया तो चिन्ह बदल गया, +5m - 5m हो गया, -5m इसी प्रकार +5m हो गया बराबर 0। अब ax² + bx + c से तुलना करने पर a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर तो प्लस माइनस माइनस और b बराबर 5 आ गया, c बराबर 5। अगला सवाल है y² = 7y। तो ये दूसरा स्टेप इक्वल के राइट साइड में है जबकि लेफ़्ट में होना चाहिए तो लेफ़्ट में ले लिए। y² - 7y = 0। अब यहाँ 2 ही पद है लेकिन 3 पद होने चाहिए तो तीसरा पद हमने यहाँ +0 लिख दिया है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बराबर 0 एज इट इज़। अब ax² + bx + c = 0। ये जो मानक रूप है इससे तुलना करने पर a के जगह पे यहाँ 1 आ रहा है तो इसलिए a बराबर 1, b देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए b बराबर -7, c बराबर 0। तो ये हल हो गया। अब ये 2.4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। सेकंड पार्ट देखिए, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करिए। वर्ग समीकरण को अभी तक हमने कुल 3 विधि से हल करना सीखा है। कौन सी 3 विधि है? एक तो गुणनखंड विधि से हमने सीखा, पूर्ण वर्ग विधि से सीखा था 2.3 में, और अब 2.4 में हम सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो एक बार उदाहरण देख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। उदाहरण में देखिए, उदाहरण नंबर 1 कैसे हल किया गया है। m² - 14m + 13 = 0। यहाँ पर ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जैसे हम अभी कर रहे थे 2.4 के फर्स्ट पार्ट में, तो a, b और c का मान हमने निकाल लिया। फिर आपको निकालना है b² - 4ac का मान। b का मान देखिए -14 ऊपर है, b का मान डाल दिया, a का मान, c का मान डाल दिया, इसे सॉल्व कर दिया, b² - 4ac मिल गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये सूत्र है जो आपको याद रखना है। देखिए -b + -√b² - 4ac/ 2a। यहाँ m वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि समीकरण भी देखिए m में है, इसलिए यहाँ m बराबर लिखा गया। अगर ये समीकरण x में होता तो यहाँ x यूज़ करते, अगर ये समीकरण y में होता तो m के जगह पे y यूज़ करते। लेकिन इक्वल के बाद ये जो राइट वाला पार्ट है, दायां पक्ष जो है, वो हमेशा यही लिखना होगा, -b + -√b² - 4ac/ 2। फिर देखिए b का मान डाल दिया, b और करनी में b² - 4ac, b² - 4ac हम यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए b² - 4ac का, तो ये मान b² - 4ac का मान यहाँ डाल दिए। फिर नीचे 2a का मान डाल दिया, माइनस इंटू -14 +14 हो गया, 144 का वर्गमूल 12। एक बार प्लस में लिखना है 14 + 12, एक बार माइनस में लिखना है, और ये सॉल्व किया, m का मान मिल गया। अब आते हैं दूसरे उदाहरण में। उदाहरण नंबर 2, x² + 10x + 2 = 0।
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे a का मान b c का मान निकाला, b² माइनस 4ac का मान निकाल दिया, फिर सूत्र लिख दिया। सूत्र में b का मान b² माइनस 4ac और a का मान डाला। उसके बाद इसे हल किया, प्लस माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया और ये वर्ग समीकरण के मूल मिल गए। उदाहरण 3 देखिए, फिर से तुलना किया, ए बी सी का मान निकाला, b² माइनस 4ac का मान निकालने के बाद सूत्र लिखा, उसके बाद सबका मान डाल दिया और ये 2 मूल मिल गए। उदाहरण 4 भी वैसे ही है, ए बी सी का मान निकाला मानक रूप से तुलना करने पे, फिर b² माइनस 4ac का मान निकाल दिया, उसके बाद सूत्र लिख करके मान डाल के ये मूल हमने यहाँ निकाल दिया। उदाहरण नंबर 4 हो गया। फिर है उदाहरण नंबर 5, सेम वही स्टेप, ए बी सी से तुलना करने पे ए बी सी का मान निकाल दिया, मानक रूप से तुलना करने पे ए बी सी का मान निकाला, फिर b² माइनस 4ac, उसके बाद सूत्र लिख करके मान डाल दिया। अब देखिए 2.4 शुरू करते हैं। 2.4 का सेकेंड पार्ट, कौन सा सवाल करते हैं? चलिए पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट सम क्या है यहाँ पर? दूसरे का पहला सवाल है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 सूत्र विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहला स्टेप है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो a की जगह पे 1 आ गया, a मिल गया, b 6 मिल गया, c 5 मिल गया। फिर आपको सूत्र ये b² माइनस 4ac का मान निकालना है, b² माइनस 4ac। तो b का मान देखिए, b का मान 6 है तो b की जगह पे 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ये 4 है तो 4। a का मान देखिए 1 है तो a की जगह पे 1 आ गया, c का मान 5 है तो c की जगह पे 5 आ गया। ये 36 माइनस 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, b² माइनस 4ac 16 आ गया। अब देखिए समीकरण यहाँ x में दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे? x, यहाँ भी x लिखेंगे। अगर समीकरण y में होता तो y लिखते हैं, समीकरण m में होता तो m लिखते हैं। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब देखिए करना क्या है, इक्वल ये माइनस एज इट इज़। फिर देखिए b का मान क्या निकाला है हमने? b का मान 6 निकाला है तो यहाँ b की जगह पे 6 आ गया, प्लस माइनस b², तो b तो 6 है तो यहाँ ये हो जाएगा 6² माइनस 4। a का मान देखिए क्या है, a का मान यहाँ 1 है तो इसलिए यहाँ भी a के जगह पे 1 आ गया, 1 आ जाएगा। अभी या आप इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी 1 लिख सकते हैं। c का मान कितना है? c का मान 5 है तो यहाँ c की जगह पे 5/2a। a का मान 1 था ना तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 6 प्लस माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर b² माइनस 4ac का डायरेक्ट मान हम लोग डालना था। यहाँ b² माइनस 4ac हमने निकाला है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये पूरे सारे मान ना डाल करके सीधा b² माइनस 4ac का मान 16 लिख देते हैं, क्योंकि उसे हल करेंगे तो भी वही 16 ही आएगा। अब एक करनी में 16 है तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 एकम 2। अब देखिए -4, अब एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो एक बार x हो जाएगा -6 प्लस 4/2 या x बराबर -6 माइनस 4/2। तो इसलिए x के 2 मान यहाँ पे मिलेंगे। x बराबर क्या था? -6 प्लस 4/2, तो -2/2 हो जाएगा, -2/2, और इसलिए x बराबर यहाँ -1 आ जाएगा। दूसरा क्या मिल जाएगा?
देखिए x का दूसरा क्या था, -6 -4 यानी -10, तो ये हो जाएगा -10/2, इसलिए x बराबर -5। तो ये दो मूल मिल गए हैं। फाइनल आंसर देखिए कैसे लिखते थे हम लोग, x इक्वल टू माइनस, हाँ ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखने हैं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण के दो मूल, समीकरण के मूल या हल -1 तथा -5 हैं। इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। उदाहरण में चेक कर लेना, जिस तरह से किताब में फाइनल आंसर लिखा होगा वैसे आपको लिखना है। दूसरा सवाल देखते हैं, सेकेंड वन। x² - 3x - 2 = 0। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जैसे हम कर रहे थे अभी तक, तो a = 1 आ जाएगा। b की जगह पे देखिए -3, प्लस माइनस माइनस होता है तो b बराबर -3। c बराबर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद b² - 4ac का मान निकाल देंगे। कैसे? b यहाँ पर -3 है तो -3 का स्क्वायर, फिर ये -4 है तो यहाँ भी -4, a का मान 1 है तो a की जगह पे 1 आ गया। c का मान -2 है तो यहाँ c की जगह पे -2 आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर है 9 आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 9 और 8 17। अब सूत्र लिख देंगे। सूत्र देखिए, समीकरण यहाँ x में है, समीकरण x में है तो इसलिए कैसे लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। अब देखिए सबका मान डाल देंगे। x बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए ये माइनस था ना, तो ये जो माइनस है, ये माइनस एज इट इज़ आपको लिखना है। फिर b का मान क्या है, b का मान देखिए -3 है तो आपको ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में -3, दो माइनस आ जाएगा, एक माइनस तो सूत्र में ही है और b का मान भी -3 है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं इस पार्ट को इतना फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद सूत्र में प्लस माइनस था, करनी में b² - 4ac हमने देखो क्या निकाला है, 17 निकाला है। b² - 4ac जब हमने हल किया 17 आ गया था, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे b² - 4ac का मान डालना है। 2a का मान 1 है तो 1 डाल दिया। अब इसे हल करते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस करने में 17, 2 एकम 2, तो x बराबर आ गया 3 + √17/2 या x बराबर 3 - √17/2। दूसरा सवाल हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, तीसरा सवाल 3m² + 2m - 7 = 0। सेम वही स्टेप, ax² + bx + c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a की जगह पे 3 है, देखिए a की जगह पे 3 है तो a बराबर 3 आ जाएगा। b की जगह पे 2 है, प्लस 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 ही होगा, b = 2, c = प्लस माइनस माइनस तो c माइनस और ये 7। फिर b² - 4ac का मान निकालेंगे। b कितना है, 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4। a का मान 3 है तो a की जगह पे 3 आ गया। c का मान -7 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 12, 12 × 7 = 84 और ये हो गया 88। इसके बाद फार्मूला आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ समीकरण m में दिया है तो कैसे लिखेंगे, m बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम सबका मान डाल देंगे, b का मान b² - 4ac और a का मान हम लोग रख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए,
m बराबर माइनस, सूत्र में माइनस पहले से ही है, फिर b का मान देखिए 2 है, तो b के जगह पे 2 आ गया, फिर प्लस माइनस करनी में देखिए क्या है, करनी में 88 अपॉन 2, और a का मान देखिए यहाँ पर a का मान 3 है, तो इसलिए a के जगह पे आ जाएगा 3। m बराबर -2 प्लस माइनस। अब वर्गमूल कैसे लेते हैं, देखो 88 का गुणनखंड करेंगे तो वर्गमूल आपको लेना आसान हो जाएगा। ये गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड करते समय क्या होता है, वर्गमूल कैसे लेते हैं, जो 2 बार आता है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो जिसकी जोड़ी नहीं बन पाती उसे करनी में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 करनी में 11 दूनी 22 बटे 2/3 6। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा -1 प्लस माइनस करनी में 22, नीचे 6 है, ये कट जाएगा, 2/3 6, नीचे 3 आ गया। तो m बराबर -1 प्लस माइनस करनी में 22 बटे 3, तो m बराबर -1 प्लस करनी में 22 बटे 3, या m बराबर -1 माइनस करनी में 22 बटे 3। तो तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल यहाँ पर क्या दिया है, 5m² - 4m - 2 बराबर 0। मानक रूप से तुलना करेंगे। क्या है मानक रूप, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 5, b बराबर ±-4, c बराबर ±-2। फिर सूत्र लिखना है। समीकरण यहाँ m में दिया है, तो हम सूत्र कैसे लिखेंगे, m से ही शुरू होगा, -b प्लस माइनस करनी में 20, सॉरी अब इसके बाद आपको ये निकालना है, b² - 4ac, इसका मान निकाल लेंगे। b कितना है, -4 है, स्क्वायर -4, a का मान 5 है, तो a की जगह पे 5 आ गया। c का मान -2 है, तो c की जगह पे c -2 है, तो c की जगह पे -2। देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, ये आंसर आ गया 56। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र समीकरण m में था, तो इसलिए m से ही शुरू होगा सूत्र। m बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। m इज़ इक्वल टू माइनस, ये सूत्र का माइनस आप ध्यान रखना। फिर b का मान भी देखिए माइनस में है, तो आपको ब्रैकेट में -4 b का मान डाल दिया, प्लस माइनस b² - 4ac हम निकाल चुके हैं 56। 2 a का मान हमें पता है 5 है, तो a का मान डाल दिया 5। अब m बराबर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4 प्लस माइनस 56 का वर्गमूल। 56 का वर्गमूल कैसे करेंगे, देखो गुणनखंड यदि किया जाए तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो ये जो 2 बार है इसका वर्ग ये 1 बार लिख देंगे, इसकी जोड़ी नहीं बन रही तो करनी में, तो आ जाएगा 2 करने में 14, 2 करनी में 14, इसे 2 पंचे 10 हो गया। 2 यहाँ पर देखिए कॉमन है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे यदि, तो अगले पेज पर चलते हैं। m बराबर 2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 गुणे 2 4 होता है, 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 बचा, तो ये जो 2 बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद प्लस माइनस था,
प्लस माइनस के बाद यहाँ 2 कॉमन ले लिया है तो करनी 14 बच रही है, तो करनी 14 आ गया। नीचे 10 था तो यहाँ भी नीचे 10 आ जाएगा, एक कट गया, 2 पंचे 10 आ गया। तो m बराबर 2 प्लस माइनस 14/5, तो m बराबर 2 प्लस रूट 14/5 या m बराबर 2 माइनस रूट 14/5। चौथा सवाल हो गया। पांचवा करते हैं। y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। देखिए, मैंने आपको कहा था जब बटे में है कोई नंबर और आपको बटे हटाना हो तो जो नीचे नंबर होता है उसी से आप गुणा कर दो। यहाँ नीचे 3 है, 3 से सब में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा। देखिए, y स्क्वायर 3 से गुणा करेंगे 3y स्क्वायर, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा, सिर्फ 1y बचेगा, 1y। और यहाँ भी 3 से गुणा, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसे मानक रूप में लिख दीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरा पद आ गया, पहला पद दूसरा पद। यहाँ 6 जो है राइट साइड में है, लेफ़्ट में ले लेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ 0। अब मानक रूप से तुलना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 1, c बराबर हो जाएगा -6। अब फार्मूला जैसा मैंने बताया था, y यहाँ समीकरण y में है तो इसलिए आपको फार्मूला में y लिखना पड़ेगा। y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए, y बराबर माइनस b का मान 1 है तो 1 डाल दिया, प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac हमने कितना निकाला। चलिए, हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना भूल गए तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी मान डाल के कर सकते हैं। जैसे b 1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान -6। जैसे किसी सवाल में आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कट करने की ज़रूरत नहीं है। 2, a का मान 3 आ गया तो y इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 छंग 24, नीचे 3 दूनी 6, y इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस करने में 25/6। तो y इज़ इक्वल टू -1 प्लस करनी 25/6 या y इज़ इक्वल टू -1 माइनस करने में 25/6। तो ये इस प्रकार से ये आपका पांचवा सवाल था। अब एक सवाल और बचा है, छठा सवाल, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करिए। छठा सवाल, ये होमवर्क एक सवाल सिर्फ आपको मैं खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी तो मैंने कर दिए हैं। तो आज 2 जुलाई है, आज 2.4 कंप्लीट करके आपको ग्रुप में भेजना है, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।